हर खबर सच्चाई के साथ। आज हमें इस बस्ती में या इस मोहल्ले में ये सभा रखने की क्या जरूरत पड़ी? आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि आज हमें चुनाव मैदान में उतरना पड़ा? बस यही दो चार बातें। और मैं चाहूंगा मेरे जिला अध्यक्ष जी, चूंकि 3 दिन से आप लोग देख रहे हैं बहुत व्यस्त कार्यक्रम है। कल ही हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद साहब बरेली थे, सारे कांग्रेस के नेता थे। स्टैंड तो हमारे आज भी जिला अध्यक्ष जी काफी लंबा सफर तय करके यहाँ पहुंचे हैं। विधायक जी पहुंचे कासगंज से सीधे चले आए, क्योंकि जो हमारी राहुल गांधी की जो यात्रा निकाली है, जिससे आज खलबली मची हुई है विरोधियों में। ज्यादा ऊंचा है क्या? हम क्या करो थोड़ा। साथियों, आप देखें उत्तर प्रदेश के अंदर आज कैसा तमाशा है। मैं रोड पे आज गया, 2-4 सामान की जरूरत हुई, दुकानें बंद। कांग्रेस पार्टी जब हमारे मनमोहन सिंह जी 4% वैट की बात करते थे, वैट जो टैक्स रूप में लगाने की, तो ये भाजपा के लोग, ये भाजपा के व्यापारी उसका विरोध कर रहे थे। आज तुम 18% जब तुम्हें जीएसटी लग गई तो तुम उसका स्वागत कर रहे थे। अब जब जीएसटी देने का नंबर आया तो आज तुम मार्केट बंद कर करके रोड पे खड़े हो। तो तुम्हें मालूम है ये भाजपा तुम्हारे साथ, जिसने तुम्हारी दुकानें दिन में बंद करा के तुम्हें रोड पे खड़ा कर दिया, अगर तुम्हारे दिमाग में अभी भी नहीं आई, तुमने अभी भी नहीं सोचा, तो शायद मैं समझता हूं तुम्हारा कोई भला करने वाला नहीं। और साथियों, नेशनल कांग्रेस की नीतियां हमारे जिला अध्यक्ष जी बताएंगे। मैं सिर्फ नवाबगंज की जो हालात है उस पर रोशनी डालना चाहता हूं। पहले मैं चलता हूं अपने विधायक जी से। जब विधायक जी बने थे, एक पुलिया बनाई गई थी नाले पार जाने के लिए, इस्लाम नगर बस्ती में जो जाते हैं। बड़ी फख्र की बात है, वो पुलिया विधायक जी ने बनवाई थी। लेकिन हम लोगों की बड़ी बदकिस्मती है कि उस पुलिया का नाम अगर विधायक जी के नाम पर होता, उनके नाम से जाने जाती तो कोई बात नहीं था। उस पुलिया को आज हम फारूक की पुलिया कहने लगे। बड़ी बदकिस्मती की बात है। उनका एक मकान था, हम लोग कहने लगे फारूक भाई की पुलिया। अरे तुमने उसमें एक ईंट लगाई, अरे भाई तुम्हारे नाम पे क्यों पड़ गई? पुलिया तो मास्टर छोटेलाल विधायक जी के नाम से होना चाहिए थी। लेकिन फिक्र ना कीजिए, इंशाल्लाह जिस दिन चेयरमैन बन के आएंगे आप लोगों के सहयोग से, अल्लाह के कर्म फजल से, तो सबसे पहले यही काम होगा, उस पुलिया का जो नामकरण होगा वो विधायक जी के नाम से, वो पुलिया मास्टर छोटेलाल विधायक जी के नाम से जानी जाएगी। अब साथियों, मैं अपने अगर आंदोलन की बात करूं, मैंने काफी बातें की हैं। नवाबगंज के अंदर सन 2002 के अंदर जब हमारे फारूक का कत्ल हुआ, अगर मैं वहां से चलूं, या 2010 के अंदर माया अस्पताल की बात करूं, या उसके अलावा भी जो भी आंदोलन हुए उनकी बात करूं, तो मैं समझता हूं आप एक ही नाम आगे देखेंगे, सिर्फ रियाज पत्रकार। अरे साथियों, एक बात बताइए, मुझे राजनीति करने की क्या जरूरत है? मैं सन 2000 में सभासद, या मेरी पत्नी कांग्रेस के सिंबल से जीती। 2005 तक मैं सभासद रहा। 17 साल से मैं किसी पद पे नहीं हूं। लेकिन आप देख रहे हैं कि आज अगर नवाबगंज के लोगों का काम कराने का नंबर आता है, तो इन 17 सालों से मैं आपका ये भाई, आपका ये बेटा हर जगह मौजूद मिलता है, हर जगह खड़ा मिलता है। जब हमारे फारूक का कत्ल हुआ, हमारे इसी बात का जुबैदा मेंबर साहब आज इस बात की मेंबर हैं। साथियों, आपने देखा नवाबगंज के इतिहास में आज तक किसी मुसलमान नेता ने आंदोलन नहीं किया। कि बड़े नेता नहीं रहे, कि हमारे हाजी रशीद साहब नहीं थे, कि मरहूम अब्दुल वहाब साहब नहीं थे, हाजी जमील साहब नहीं थे, रिफाकत अली साहब नहीं थे, एनी अंसारी साहब नहीं थे, बड़े बड़े पैसे वाले हाजी परवेज साहब नहीं थे। मंच पे डाल दो, 1 घंटे बड़े लेक्चर देखेंगे, इनसे पूछो तुमने कहा जब मुसलमानों की बात आई, जब हमारे भाई का कत्ल हुआ, जब उसको इंसाफ दिलाने की बात आई, तो ये जो भीड़ है, जैसे जो नौजवान आज खड़े हुए हैं, 1000 नौजवान मैं बाईपास पे लेकर पहुंचा और जाम लगा दिया। पुलिस ने हम पर लाठियां चल रही। आज भी वो मुकदमा मुझ पे चल रहा है, हमारे कुछ साथियों पे चल रहा है, लेकिन मेरा हौसला टूटा नहीं। मैं नवाबगंज से चाहे भागा रहा, चाहे जेल काट के आया, लेकिन मैंने कसम खा ली कि मुझे इस नवाबगंज के लोगों के लिए हर कदम खड़े रहना है, हर कदम पर उनकी मदद करना है। और अभी आपने देखा 12 रबीउल अव्वल के मौके पर जब हमारा जुलूस पुलिस प्रशासन ने सुबह 6 बजे 7 बजे निकलवा दिया, उसके बाद नाले पार के लोगों ने जब जुलूस निकाला, उसमें हमारे
तारिक तूफानी साहब को पुलिस पकड़ के ले गई। हमने जाके अकेले ही थाना घेर लिया और हमने कहा साथियों, हमने इंस्पेक्टर से कहा कि जुलूस निकला कहाँ है, जुलूस तो अभी हम 25,000 लोगों के साथ निकालने आए हैं। हालात ये बने कि उन्हें तारिक भाई को छुड़ाना पड़ा। आपने देखा अभी ईद के मौके पर एक भाजपा का नेता बनता है, नाम नहीं लूंगा, उसने गंदी गंदी पोस्टें की, उसको फोन पर गाली देने वाला कौन था, इस मोबाइल में सुनवाऊं, उसकी ऐसी तैसी करने वाला कौन था? अरे विधायक का आदमी था वो, जिसने हमारे इस्लाम धर्म के ऊपर उसने आवाज उठाई थी। उसने अरे भाई हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, हमारे सबसे ज्यादा दोस्ती हिंदू साथियों से। विधायक की मंशासीन है, हम जानते हैं, हम अगर हिंदू मुस्लिम की होती तो सबसे ज्यादा मेरे पत्रकारों में अगर 10 पत्रकार मुस्लिम है तो 30 हिंदू हैं और 40 के 40 पत्रकारों ने मुझे अध्यक्ष बनाया। तो साथियों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप लोगों को गुमराह कर दिया। नवाबगंज के लोग कहते हैं कि यार वो अपनी चेयरमैन ही बचा लेगा, वो बहुत बहादुर है, वो बहादुर। अच्छा आप बताइए कहां बहादुरी देखी आपने? 1995 में चेयरमैन बने, भाजपा के लोगों ने तुमसे 1 साल के अंदर चेयरमैन छीन ली, तुमने कहां बहादुरी दिखाई? इस टाइम भी तुम बर्खास्त, इससे पहले भी बर्खास्त समाजवादी की पार्टी थी, और जब भी नवाबगंज में कोई बात होती तुम नवाबगंज में ताले लगा के लखनऊ और बरेली भाग जाते हो, इस पब्लिक को छोड़ जाते हो हम जैसे लोगों के ऊपर। तो हर कदम पर जब नंबर आता है ये शेर बिल में घुस जाता है। ये शेर नहीं है, ये मिट्टी का शेर है, वो वाला शेर है जो काली पुतला बना के जैसे जिनके पीछे सेतल मेले में हम फोटो खिंचवाते हैं उसमें का शेर है। तू तो गरीबों को मारेगा, तू फारूक मंसूरी को कभी मारता है, तू एन अंसारी साहब चुनाव लड़ते हैं उनकी रैली ऐसी तैसी कर देता है। अरे साथियों, सब 2012 में चेयरमैनी का चुनाव तो मैंने भी लड़ा, हार जीत हुई अलग बात है। मुझे कितने वोट मिले मुझे मालूम, शिवपाल यादव, उस टाइम भी मेरी बहुत बड़ी जीत थी। शिवपाल यादव यहाँ गली गली में उसने अपने गुंडे बिठलवा दिए। अच्छा इसने मुकदमे से लिखवा दिए, उस टाइम तेरी सरकार थी, तो हमसे उलझने क्यों नहीं आया? अगर तू शेर है तो जब खुली चुनौती है मन से, जहां चाहे आज उलझ ले कल उलझ ले, हम तैयार हैं। उस टाइम मेरे ये छोटे छोटे बच्चे इतने छोटे थे, आज मेरे जैनुल मेरा अस्वत आज बराबर के हैं। मैं तो बहुत दूर, मेरे बेटों को लक्ष्य दिखा देना। साथियों कहीं के शेर नहीं है, इनने नवाबगंज में हिंदू मुस्लिम की बुखाई पार्टी। हिंदू मुस्लिम हम क्रिकेट खेलते थे, हम एक प्लेट में खाना खाते थे, एक दूसरे की रोटी छीन के खाते थे। इसने जब से चेयरमैन बना, इसने वो हालात कर दिए कि जीतने के लिए कि हिंदुओं और मुसलमानों में लाइन खींची है कि आज हम एक दूसरे के, ऐसा लगता है कि आज हम एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। साथियों सबसे पहले तो आप इसकी राजनीति खत्म करने हो चुकी है इंशाअल्लाह ताला। और कैसे हुई है, क्यों हुई है, ये आप जानते हैं। जब आपने चेयरमैन बनाया है, इसके लोगों मौजूद लोगों से पूछना चाहता हूं, किसको ठेकेदारी मिली? अरे बताएं आप, किन लोगों को ये लाल मार्केट बनी 100 दुकानें किसको मिली? मेंबर साहब, मुन्ने मेंबर साहब को मिली, हमारे अशफाक भाई को मिली, शमशाद भाई तुम्हें मिली, रफीक भाई तुम्हें मिली, जो छोटे भैया बेटे जल्लब वाले इन्हें मिली, मुश्ताक चाचा को मिली। इनके जना कहां के कुकर मुत्तों की तरह इनके रिश्तेदार सेतल से आके ठेकेदारी कर रहे हैं। तारिक भाई आएगा, भी आपका नाम लिया, तारिक सरवर सरजीश वाला, तो इनके लोग ठेकेदारी करते हैं। आप देखेंगे जितनी दुकानें हैं, एक इमरान के नाम में, राशिद मास्टर के नाम में, कुतुबुद्दीन के नाम में, तालुक जमान भैया के नाम में, तारिक के नाम में, इरशाद चाचा के, सब दुकानें तुमने अपने परिवार को दे दी। भाई ये वोट तुम्हें दे रहे हैं, ये पब्लिक कहाँ जाएगी, इनके बारे में क्या सोचा है? ठेकेदारी उन्हें दे दी। वो मन्नू जो फरीदपुर का वो गुंडा यहाँ आता था, जो चौंकले पर उसने फायरिंग की थी कि नवाबगंज के एक लोगों को बोले मेरे चाचा चेयरमैन, मेरे मामा चेयरमैन है, आज मैं किसी को आज कोई बोल गया गोली मार दूंगा। जब हम पहुंचे वो भाग गया। उस गुंडा वो यहाँ पर आके गुटखा उधार मांगता था, आज वो 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया नवाबगंज से लेकर भाग गया। अरे ये चेयरमैन ही करी है तुमने, नवाबगंज को तुमने ऐसी हालत डाल दी, आप किसी रोड पर निकल नहीं सकते। आप किसी रोड पर चले जाए, आपने 3 करोड़ रुपया निकाल लिया उसका, आपका रोड कहां पड़ा? आप लोग समझ लेना बहुत अच्छी तरीके से, इसलिए देते थे कि वो इनके घर के थे, उन्हें तुम लोगों से इतने लोग खड़े हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। और जब बात आती है गुंडे की, एक चीज और कहते हैं कि हम शेर हैं, हम ये कर देंगे। इस ताहिर ने बताइए, लोग डॉक्टर ताहिर कहते हैं, मैं नहीं कहता उसको ताहिर, डॉक्टर। वो जितना फर्जी चेयरमैन है, फर्जी नेता है, उतना ही फर्जी डॉक्टर भी, वो कहीं का डॉक्टर है। आप लोगों को उससे डरने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं डरता यार, क्यों डर रहे हो उसे? हराम मौत में नेता बनाए पड़े हो, नवाबगंज से भाग जाता है। मैं सिर्फ इतना और कहना चाहूंगा आप लोगों से, जब ये राशिद मास्टर निकलते थे कभी किसी से सलाम नहीं करते थे।
अगर कोई आदमी हो 2 महीने से चुनाव का मन बनाया तो सलाम करने लगे। अच्छा, सलाम करने लगे, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे ही डॉक्टर ताहिर ने आरोप लगाया है कि तुम मस्जिद का पैसा खा गए, तुम उसका हिसाब क्यों नहीं दे रहे भाई? 11.5 लाख का तुम्हारे ऊपर आरोप है। तुम्हारी बीवी तनख्वाह ले रही है नगर पालिका से, तुम इतने बड़े आदमी हो, जब तुम्हारी बीवी पत्नी तुम्हारी तनख्वाह ले रही है, तुम क्यों नहीं कहते डॉक्टर ताहिर से कि हमारी बीवी नहीं ले रही, इसका मतलब ले रही है? तुम में से एक तो झूठा है। अब जैसे विकास की बात आई, विकास की बात चल रही थी, रोड नहीं पड़े, कब्रिस्तान के हमारे नाले पार के बहुत साथी लोग शमशाद भाई बैठे हैं, कब्रिस्तान के लोग अभी कोई एक जनाजा लेके गए तो हिंदू बस्ती से गए, उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा देखिए जब तक वो बारिश का महीना था तुम इधर से आए, पानी भरा हुआ था, लेकिन अब अपने रास्ते से जाइए। तो अब कौन सा रास्ता है? एक चेयरमैन जो 10 साल से चेयरमैन है, एक रास्ता नहीं डलवा सकता है, उसे एक ही बात से मतलब है, वो सिर्फ विकास एक ही आदमी का करता है, आप लोग जानते हो। ऐसा नहीं है हमने शादियां नहीं कराई, उसने भी शादी कराई है। एक लड़की की शादी में 15 लाख रुपए की कार, फिर भाई 2.5 करोड़ में अपनी शादी और एक लड़की की शादी में 15 लाख, यहाँ किसी को 15,000 रुपए नहीं। अगर मैं चेयरमैन बनता हूँ तो इंशाअल्लाह ताला मेरे, क्योंकि मैं क्रिकेटर रहा हूँ, मैंने अपने युवा साथियों से वादा किया है क्रिकेटर के बाद यहाँ पर एक खेल का वो माहौल तैयार कराऊंगा कि शहर से भी लोग देखने आया करेंगे, कहेंगे यहाँ रात में भी लोग क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। शादियों मेरा मन है कि यहाँ पर बारात घरों, मैं बारात घर, आप कहेंगे मैं जिस दिन शपथ लूंगा अगले ही दिन से बारात घर फ्री। आप कहेंगे कि कैसे मैं सुबह छोड़ रहे हैं, कैसे फ्री कर देंगे एक दिन में, कैसे? अरे भाई एजाज भाई का शादी हाल है नहीं है, उन्होंने किराए पे दे रखा है नगर पालिका के। तुम्हें इतनी अकल नहीं थी, चेयरमैन बन गए कि उसका बारात घर किराए पर, उसका तो बारात घर तुम फंसाने चले गए। बोले कसाई ने कैसे बना लिया, बाबू चाचा होंगे, बोले ये कैसेटा चुनाव कैसे लड़ लिया? अरे क्या तमाशा है, कोई अगर दूसरी बिरादरी का लड़ ले तो वो कैसेटा, वो कसाई, उनके साथ बदतमीजी, उन अपने कार्यालय में आग लगा ली तुमने, और मुकदमा हमारे इम्तियाज काऊ मरहूम हाजी जी के खिलाफ लिखवाया, हमारे साथ कुरैशी चाचा जो सभासद थे उनके खिलाफ लिखाया, हमारे साथ चाचा कुरैशी और हमारी यासीन चाचा पर लिखवाया। पूरे परिवार को तुमने इतना परेशान किया, इतना डराया कि आज दोनों लोग हमारी दुनिया में नहीं है। यासीन चाचा कोमा में पहुंच गए और 1 साल बाद अल्लाह को प्यारे हो गए। साथियों, तुम उनका बारात घर फंसाने गए थे, अगर उसका बारात घर किराए पे ले लेते तो हर गरीब आदमी, हर गरीब शादी की शादी उस बारात घर में फ्री होती। मैं 2-3 शादी घर बनाना है, एक हिंदू बस्ती में आके जन बारात घर जो हमारे कामेश पांडे जी का है, हिंदू साथी, उसमें शादी करें। फिर यहाँ बारात घर, खेलों की बात कर ली, ये स्कूल जो इन्होंने कट कर दिए, फखरुद्दीन अली अहमद स्कूल, हम सबकी जिम्मेदारी है उसको जिंदा करना है, बच्चों की पढ़ाई हो। मदरसा नूरुल उलूम रिजविया जो है साथियों, हमें उसको भी हमें चालू करना है ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख सके। और डॉक्टर साहब क्या परेशानी में मिला करती थी? अच्छा साथियों, जैन के मोबाइल दे देना। साथियों, मैं अपने विकास की बात अगर कर रहा था तो मुझे ये लगता है कि अगर हम चेयरमैन बने तो अपने बहन बेटियों के, जो हमारी बहनें यहाँ से, हमारे बहुत गरीब ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ के MBBS बनते हैं, नीट की परीक्षा पास करते हैं, उन पे, और ऐसे बच्चे हैं जिन पे माँ बाप को पैसे नहीं, बच्चों में बहुत टैलेंट है, तो ऐसे लोगों के बारे में भी सोचना का काम हमारा रहेगा। जब लॉकडाउन लगा तो मैंने आपको बार बार मैंने बताया है, मैंने देखा कि नवाबगंज में हमारे मुस्लिम साथियों के राशन कार्ड नहीं है। मैंने अब तक 800 लोगों के राशन कार्ड बनवाए, एक के नाम इस लिस्ट में, 800 लोगों के। और कोई एक आदमी अगर ये कह दे कि एक पैसा तो अभी यहाँ से उतर जाऊंगा, मन से चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो मैं अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा अपने जिला अध्यक्ष जी से, अगर वो मुझे टिकट देते, इस नवाबगंज का प्रत्याशी बनाते हैं तो मैं सबसे पहले, क्योंकि मेरी खून में कांग्रेस है, मेरी विचारधारा कांग्रेस की है, मेरी पत्नी सन 2000 में कांग्रेस के सिंबल से जीती थी, तो आज महिला सीटों भी मुझे फिर लगता है अगर महिला सीटें शायद हुई है और आरक्षण नहीं बदला तो शायद उन्हीं को फिर लगाना पड़ेगा पंजे से ही, हाथ के पंजे से। अगर आप लोग मौका देंगे तो मैं आप लोगों की मौजूदगी में यह विश्वास दिलाता हूँ, आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जिसका जो हक है उसको मिलेगा, हर गरीब की मदद होगी, हर जरूरतमंद की मदद होगी, और इंशाअल्लाह ताला इस नवाबगंज की तस्वीर बदल जाएगी। ये रोड
हमारे हदुआ वाले बाबा हमारे बहुत ही पाए के बुजुर्ग, आज उनके दरबार में अगर हम जाएं तो नाली में घुस के जाते हैं, कब्रिस्तान में हम नहीं जा सकते। इस रोड से अगर हम जाएं, हम अध्यक्ष जी को दूर से लाए घुमा के, इसलिए नहीं लाए कि नाली में से निकल के आते नहीं आते। तो इन चीजों से इंशाअल्लाह छुटकारा मिल जाएगा। आपके हर सुख दुख में काम रहूंगा। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।